सुप्रभात। 11वीं कक्षा के छात्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कबीरदास के पद का पहले पद का अंश। अभी उसी अंश का हम शिल्प सौंदर्य पर विचार करेंगे, क्योंकि कोई भी कविता बिना भाव और बिना शिल्प के सौंदर्य अभिभूत करा ही नहीं सकती है। इसलिए भाव सौंदर्य तो हमने देख लिया, अब शिल्प सौंदर्य कला पक्ष की ओर हम ध्यान देंगे। एक बार पुनः देखो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। किससे डर? कैसा डर? ये संपूर्ण सृष्टि तो सृष्टि की सत्ता उस ब्रह्म की सत्ता है। कण कण में वही ब्रह्म व्याप्त है, फिर भय कैसा? जो दृष्टिगोचर है वो माया है, जो दृष्टिगोचर नहीं है वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म, जीव, जगत सब एक ही तार में, एक ही धागे में बंधे हुए हैं। जिसने जीव को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। जीव और जगत नश्वर है, लेकिन ब्रह्म सत्य है। माया देखी के जगत लुभाना, इसलिए संसार में हमारी सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है, ये हम सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में हम प्रभु का दर्शन करें। जो भौतिक संपदा है, भौतिक संपदा के पीछे हम अपना समय बर्बाद न करें। इसमें भौतिक सत्ता के पीछे हम मुग्ध न हो। माया देखी के जगत भुलाना, काहे रे नर गरमाना। एक न एक दिन तो हमको इस संसार को छोड़कर जाना है, उसी ब्रह्म के पास। तो फिर हमें गर्व कैसा? हमें अमीरी और गरीबी से क्या लेना देना? जिस उद्देश्य से हम आए हैं, जिस उद्देश्य से हमें ईश्वर ने भेजा है, क्या माया के वशीभूत होने के लिए उन्होंने भेजा है? कदापि नहीं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। आप निर्भीक रहिए, निडर रहिए। और निडर कौन रहता है? जिसे न लोभ और न ही लालच, न यश, न ही प्रभुता की कामना होती है, वही व्यक्ति निडर रहता है। निडर भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। आप निडर रहेंगे, आपको किसी प्रकार का कछु नहीं व्यापै, किसी प्रकार का लोभ, शोक, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर इत्यादि नहीं व्याप्त होगा। आप इससे पड़े रहेंगे। यहाँ देखिए, अंतिम शब्द पर आप ध्यान देंगे। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है। दीवाना कौन होता है? दीवाना वही होता है जिसे किसी की परवाह नहीं होती है। वह मस्त मौला होता है, वह अपने ही धुन में आगे बढ़ते जाता है। वह किसी की नहीं सुनता, और किसी की नहीं सुनने का मतलब क्या? वह अपने जीवन की डोर किसी के हाथों में नहीं सौंपता। कबीर दीवाना थे, तभी तो उनका उन्नयन जिस अवस्था में हुआ था, एक तरफ रक्त रंजित तलवार एक हाथ में, दूसरे हाथ में सजे हुए वीणा के तार टूटे पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में उनका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सभी को ललकारा। हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों पर